Welcome to DSSB exam window. Question number 11. The monthly expenditure of Sujata is rupees 35,280, which is 16% less than her monthly income. If her monthly income is increased by 15% and monthly expenditure is increased by 25%, then her monthly savings are. देखो क्या कह रहे हैं वो कि मंथली एक्सपेंडिचर सुजाता का इतना है, ये 16% कम है उसके मंथली इनकम से। मतलब अगर मैंने मंथली इनकम आय 100% मान ली तो उसका एक्सपेंडिचर व्यय कितना हो गया 16% कम, मतलब कि 84%। तो सेविंग कितनी हो गई 16%। सेविंग मतलब बचत। एक्सपेंडिचर और सेविंग का जोड़ ही तो इनकम होता है, बस वही हमें बोला इन्होंने। और उन्होंने बोला एक्सपेंडिचर 84% नहीं 35,280 है, उन्होंने ऐसे हमें बता दिया। अब उन्होंने बोला मंथली एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 25%। 25% मतलब 125% हो जाएगा मंथली एक्सपेंडिचर, है ना। सॉरी, इनकम इज इंक्रीज बाई 15%, तो इनकम हो गई 115%। एक्सपेंडिचर बढ़ गया 25%। 25% मतलब 1/4, मतलब 84% का 5/4। 4 पे 1 बढ़ गया, कितना हो गया 4 पर 5 हो गया, तो 84% कितना होगा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 21% इंटू में 5 कितना हो गया ये 105%। सेविंग कितनी हो गई 115 में से 105 गया, बचा 10%। सेविंग हो गई 10%। इसका मतलब हमें क्या निकालना है मंथली सेविंग, मतलब हमें 10% की वैल्यू निकालनी है। 84% की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 10% की वैल्यू कैसे निकालेंगे 35,280 अपॉन में 84 इंटू में 10, ऐसी तो होगा। ये 1% की वैल्यू हो गई, इंटू में 10 काट दो, किस पे जाएगा ये 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, ना जाने की 0, 7 4 ज़ा 28, 0 का 0। अब 4 3 ज़ा, देखो ये 4 के टेबल में भी आता है और 5 4 9 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब ये मतलब 3 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब ये 12 से डिविजिबल है। 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, बचा कितना 2, 12 2 ज़ा 24, साथ में 1 0, 420 इंटू 10 कितना हो गया 4200। क्वेश्चन नंबर 12। अ स्फेयर, स्फेयर का मतलब क्या होता है गोला। गोला मतलब जैसे कि बॉल ऑफ मैक्सिमम वॉल, अ स्फेयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। इस लाइन का क्या मतलब है, ये आपके पास एक घन था, घन में से हमने गोला निकाल लिया काट कर। अच्छा गोला, और उन्होंने बोला उसकी वॉल्यूम, उसका आयतन मैक्सिमम है। आयतन मैक्सिमम कब होगा जब गोले की जो साइड्स हैं वो बिल्कुल हमारे घनाभ को चारों तरफ से, मतलब 6 की 6 तरफ से टच करेंगे, है ना। तभी तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सबसे बड़ा गोला निकलेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ डायमीटर। इसका मतलब डायमीटर ऑफ स्फीयर, इसका गोले का मतलब गोले का व्यास 24 के बराबर है। किसके बराबर है 24 सेंटीमीटर के बराबर है। तो त्रिज्या मतलब रेडियस कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर बस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12। अब उन्होंने क्या बोला, ये जो वॉल्यूम है ये एक सॉलिड सिलेंडर के बराबर है जिसकी हाइट है 36 सेंटीमीटर। सॉलिड सिलेंडर मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई r²। h कितनी है इसकी 36, पाई से पाई कट गया, बस 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ये हो गया 12 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर। ये 4 की जगह मैंने 2 लिख दिया, और ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा। 3 का स्क्वायर बराबर है r का स्क्वायर, तो r बराबर है स्क्वायर हटा दो 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, r आ गया 8। मतलब कि ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी रेडियस है 8। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r h, 2 इंटू 22। पाई तो हमें दिख रहा है आंसर में, पाई का पाई। r कितनी है 8, हाइट कितनी है 36, कर दो मल्टीप्लाई।
देखो सबका यूनिट डिजिट अलग है, यूनिट डिजिट अलग है तो यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 8 टू द 16, 6 आया, 6 6 36, यूनिट डिजिट 6 आएगा, यही है, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 13, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल्स इन द रेशो 5/12 रेशो 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 6 रेशो 12 × 1, 6 1 6, 6 2 12, मतलब 5/2। ये ए की कैपिटल है और ये बी की कैपिटल है, यही बोल रहे हैं वो। अब हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस रेशो में होता है, जो हमने कैपिटल लगाई और कितने टाइम के लिए लगाई, कैपिटल कितनी लगाई और कितने टाइम के लिए लगाई, उसका जो रेशो आता है वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। अब ये जो कैपिटल है 5 और 2, ये लगी 4 महीने के लिए। उसके बाद ए ने अपनी क्या बढ़ा दी, ए ने अपनी कैपिटल बढ़ा दी बाय 1/3, 1/3, 5 का 1/3 बढ़ा दी, 3 पर 1 बढ़ा दी, मतलब 4/3 से गुना करूँगी, जमा में 20/3 गुना में 8 महीने के लिए। अब ये कैपिटल लग रही है, जमा में अब बी ने अपनी कितनी कैपिटल बढ़ाई, बी ने डबल कर दी, पहले 2 थी तो अब 4 कर दी, और ये 4 कैपिटल कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। देखो सब में से 4 कॉमन आ रहे हैं, 4 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 5 + 20/3 × 2 रेशो 4 कॉमन ले लिया, 2 + 4 × 2 कितना हो गया, 4 से 4 कट गया, 5 + 20 to the 40, एलसीएम ले लो अब, 5 3 15 + 40/3 रेशो में 4 2 8 और 2 10। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, कितना हो गया ये 55/30। बस अगर टोटल प्रॉफिट 55 और 30 85 है तो उसमें से बी का शेयर कितना है 30, और हमसे बी का शेयर पूछा है, टोटल प्रॉफिट 42.5 है, तो हमने देखा टोटल प्रॉफिट है 42.5, उसमें से बी का शेयर कितना है 30/85। बस पॉइंट हटा के 10 नीचे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो 425 है, अगर 85 को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 425 आ रहे, 5 5 से 25 कर 2, 8 5 से 40 और 2 42, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, तो मतलब 15 लाख प्रॉफिट किसका आ गया, बी का। क्वेश्चन नंबर 14, अ ट्रेडर सेल्स साड़ी for ₹1260 ईच आफ्टर गिविंग अ 25% डिस्काउंट, मतलब 75% में मैं 25% का डिस्काउंट दूंगी तो मुझे मिलेगा कितना, 75%। किसका 75%, मार्क प्राइस का, बराबर है 1260, यही बोला है उन्होंने। और ये किसके बराबर है, 75% ऑफ मार्क प्राइस किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है ना, ये इसमें ही तो बेच रहे हैं, यही तो हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। उसके बाद हैड ही नॉट गिवन द डिस्काउंट ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 40%, और अगर डिस्काउंट ना दिया होता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। डिस्काउंट ना दिया होता तो मतलब पूरा के पूरे मार्क प्राइस पे बेचा होता, तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस = 1260 बटे में 75% को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 75/100 इंटू में 100, ये हो गया मार्क प्राइस। अब यही हमारा सेलिंग प्राइस भी है क्योंकि हमने बिना डिस्काउंट के बेचा है। और अब सीपी की फॉर्म में सेलिंग प्राइस क्या होता है, अगर 40% का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी अगर 100% है तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी = 140%। तो बस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बराबर है 140% ऑफ सीपी। किसका 140%, सीपी का। बस काट पीट दो, परसेंटेज हटा के नीचे 100, 0 से 0 कट गया, 25 3 75, 25 4 100, 3 1 3, 3 4 12, 3 2 6, उसके बाद 14 1 14, 14 3 42, 4 3 12, 1200, साथ में ये और आ जाएगा 1200, बराबर सीपी। आई बात समझ, सीपी बराबर 1200। तो हमने क्या किया, पहले हमने देखा मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस निकाल लिया, जो मार्क प्राइस आया अब वो हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है सीपी का उतना ही ज़्यादा। सीपी अगर 100% है तो अगर प्रॉफिट 40% हो रहा है, एसपी कितना हो गया
140%, तो बस हमने लिख दिया 140% ऑफ CP और सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 29, 45, 38 एंड 62। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बारी यूट्यूब पे समझा रखा है, बहुत सारी इसकी वीडियोस मैंने शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, इसको आप देखो, उन शॉर्ट्स को भी देखना, मेथड समझ आएगा। लेकिन अभी इसको करना कैसे है पेपर में बहुत ध्यान से देखना है। इसको हमें क्या करना है, x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले तो x की वैल्यू पता होनी चाहिए तब ये निकलेगा, इसको हम बाद में देखेंगे। देखो 29/45 और 38/62। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर a/b बराबर है c/d के, तो वो बराबर होगा a - c अपन में b - d के। ठीक है, तो इन दोनों में भी बराबर होगा। 29 और 38 में से 29 गया, कितना बचा 9, और यहाँ पे गया कितना बचा 12 में से 5 गया 7, 17। अब 29/45 में से अगर मैं x माइनस करती हूँ, x माइनस कर लिया था मैंने, इन दोनों का डिफरेंस तो फिर भी 9 ही आएगा ना बस, और इन दोनों का डिफरेंस 17 ही आएगा। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, x से x तो कट जाएगा, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 16 का, इनके बीच में कितने का गैप है 8 का। सबसे पहले तो एक गैप बराबर कर दो, अगर गैप बराबर हो गया तो रेशो इक्वल हो गए बस। 9 2 ज़ा 18, 17 2 ज़ा 34, बस। इनके बीच में भी 16 का गैप है, इनके बीच में भी 16 का गैप है, इसका मतलब ये बराबर है। इसका मतलब 29 माइनस एक्स बराबर है 18 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 29 माइनस 18, कितना हो गया 11। x की वैल्यू कितनी आ गई 11। बस यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट में ये और ये मल्टीप्लाई में, 11 2 ज़ा 22 और 5 27, इंटू में 11 माइनस 7 4 स्क्वायर रूट से 4 तो बाहर आ गया, ये हो गया 22। 27 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो 3 बाहर आ गया, रूट में बचा 3, 3 2 6, रूट 3 इज़ द राइट आंसर। आया आपको ये क्वेश्चन समझ कैसे किया हमने, बहुत सिंपल है। जो दो रेशोज़ दिए हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद उनके बीच का गैप इक्वल कर देंगे, गैप इक्वल करते ही वो रेशो एब्सोल्यूट फॉर्म में इक्वल हो गए, वो रेशो एब्सोल्यूट फॉर्म में इक्वल हो गए। जैसे इक्वल हो गए तो मुझे पता चल गया 29 माइनस एक्स 18 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 120 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 150 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। उन्होंने बोला एक आदमी 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, उसके आगे के 120 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और उसके आगे के 150 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। औसत चाल निकालनी है। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपन में कुल समय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना 100 जमा 120, 220 जमा 150 370, टोटल डिस्टेंस तो आ गया 370। टोटल टाइम 100 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा, देखो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपन में स्पीड। 100 किलोमीटर चले हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इसका मतलब टाइम कितना हो गया 100/50। फिर 120 चले हैं 40 की स्पीड से, 120/40। फिर 150 चले हैं 60 की स्पीड से, ये हो गया टाइम। 52 ज़ा 43 ज़ा और 5 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 370 अपन में 3 और 2 5 जमा 5 5/2, एलसीएम ले लो। 370 अपन में 5 2 ज़ा 10 और 5 15 2 पर, 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10, बस 37 4 ज़ा 4 7 4 ज़ा 28 का 2 यहाँ 4 3 ज़ा 12 13 14 148/3 3 4 ज़ा 12 बचा कितना 2, 3 9 ज़ा 27 49 1/3 इज़ द राइट आंसर। यही है एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 17, देखो ये क्या दिखा रहा है, टी का प्रोडक्शन 2017 से 2020 तक। इन 2021 द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ टी इन द स्टेट ए मतलब ये ब्लू वाले की बात कर रहे हैं, increased over 2020 by the same percentage as in 2020 over 2019। देखो उन्होंने बोला 2019 से 2020 में जितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ था उतना ही परसेंटेज 2021 में इंक्रीज़ हुआ है। तो 480 से 600 हो गया था, तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ था 120 इंक्रीज़ हुआ 480 पर, बस इंटू में 100%। 12 1 12 12 4 ज़ा 48,
25% इंक्रीज़ हुआ था। 25% मतलब 1/4। 25% मतलब 1/4। अभी 600 है तो अगले साल कितना हो जाएगा, 1/4 और बढ़ गया तो 5/4 हो जाएगा। बस 5/4 का क्या मतलब है, 4 1 4, 6 × 25 है ना, 6 × 25। तो मल्टीप्लाई कर लो, 25 6 150, 15 5 75, 750 आ गया। 2021 में ए का प्रोडक्शन अब बी का निकालते हैं। उन्होंने बोला एनुअल प्रोडक्शन ऑफ टी इन स्टेट बी इन 2021 इज इंक्रीज बाय 20%। बी में कितना बढ़ा है, 500 का 20% बढ़ गया। 20% मतलब 1/5। तो पहले अगर 5 था तो अब 6 हो गया, 600 हो गया। The total annual production of tea by state A and B in 2021 exceeds the total production of tea in these two states in 2020। 2020 में कितना है, 1100, और हमारा कितना आ रहा है, 600 और 750, 1350। कितना ज़्यादा है, 250। यही हमसे पूछे कितना बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर इतना, दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन है, इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, प्लस द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज़ 230 मीटर एंड इफ़ दे क्रॉसेस ईच अदर कम्प्लीटली इन 16 सेकेंड देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए। हम ले लेते हैं लेंथ एक्स है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, दोनों ने अपनी लंबाई जितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स प्लस 230 टाइम कितना है 16। ये किसके बराबर आएगा, इफेक्टिव स्पीड। इफेक्टिव स्पीड क्या है, दोनों का एडिशन। 64 + 71 कितने, 4 और 1 5, 7 और 6 13, 135। लेकिन ये हमारा आ रहा है मीटर पर सेकंड में और ये है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। इंटू में 5/18, 2 8 16, 2 9 18, 9 1 9, 9 5 45, x प्लस 230 इज इक्वल टू 15 5 75 इंटू 8, 75 2 कितना होता है 15, ठीक है। तो 150 हो गया, 150 इंटू 4, 15 4 60 और साथ में 0, तो x की वैल्यू आ गई 600 माइनस 230 कितना हो गया 370। कितना आया 370। 370 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, रेखा इन्वेस्टेड हर सेविंग इन स्कीम्स ए एंड बी इन द रेशो 5:9। देखो उसने 2 स्कीम में पैसे लगाए, एक में 5, मतलब जितने भी पैसे लगाए उसका रेशो 5:9। तो हम मान लेते हैं ए और बी में उसने पैसे लगाए 500 रुपये और 900 रुपये 1.5 साल के लिए। स्कीम ए ऑफर्स इंटरेस्ट एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो हाफ ईयरली का क्या मतलब है, 20% की जगह इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें 10%, और 1.5 साल में कितने बारी हाफ ईयर आएंगे, 3 बारी। 1.5 साल में कितनी बारी हाफ ईयर आएंगे, 3 बारी। इसका मतलब 3 बारी इंटरेस्ट मिलेगा 10 10 10। तो कितना है इफेक्टिव, ये आप याद कर लो, 11 × 11 × 11 कितना होता है बाय 1000, 1331 बाय 1000 इंटू में 100% कितना हो गया 133.1%। ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल था 100%, तो कितना इंक्रीज़ हुआ 33.1% का इंटरेस्ट मिल गया हमें। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 500 पर 33.1 बाय 100% का इंटरेस्ट मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला 20 स्कीम पर भी सेम इंटरेस्ट है लेकिन कंपाउंडेड ईयरली है, कंपाउंडेड ईयरली। तो पहले मुझे 20% इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल, फिर 6 महीने के लिए 10%, फिर 20% पे भी तो 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, 20 × 10/100। तो ये हो गया 30 और 2 0 से 2 0 कट गई, प्लस 2 32%। यहाँ पे हो गया 900 का 32%, बस 0 से 0 कट गई। ये हो गया पॉइंट हटा के नीचे 10, 5 1 5, 5 6 15 का 1, 5 6 15 16, 1655/10। और यहाँ पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 0 से 2 0 कट गई, 9 2 18 का 1, 9 3 27 है ना, 9 3 27 28, 288, और साथ में ऐड करने के लिए इसको भी इन दोनों को सेम कर लो। ये हमें टोटल इंटरेस्ट मिला है, क्या मिला है टोटल इंटरेस्ट
बस अब टोटल इंटरेस्ट ऐड कर दो 5, 5 का 5, 8 5 13 का 1, 8 6 14 15 का, देखो 5 का 5, 8 5 13 का 1, 8 7 15 का 1 2 3 4, 4535 बाई 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 13,605 को। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है 500 की। बस 500 की वैल्यू निकाल दो। 13605 अपन में 4535 इंटू 10 इंटू में 500। अब आप ध्यान से देखो तो 5 3 ज़ा 15 होता है और 4 3 ज़ा 12, तो 4535 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, और 3 5 ज़ा 15, साथ में 3 0, 15,000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 67.5% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, कितने में बेच रहे हैं? 67.5% SP में। और शॉपकीपर लूज इज 19%। 19% लूज़ करने का क्या मतलब है? उसको कितना पैसा मिल रहा है? 81%। तो ये दोनों बराबर होंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, तो SP बाय CP कितना आया? 81 बाय 67.5, पॉइंट हटा के 10 ऊपर। अच्छा ये 9 से कट रहे, 9 9 ज़ा 81, 9 7 ज़ा 63, बचा 4, 9 5 ज़ा 45, 90 बाय 75 आ गया, और मत काटो अभी। अब उन्होंने बोला इफ़ ही सेल्स इट एट 90% ऑफ द ओरिजिनल ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, ओरिजिनल है, इसका 90% पे हमने बेच दिया। कितने में बेच दिया? 90% पे। 90 इंटू 90% कितना हुआ? 81। हमने 81 में बेच दिया। CP हमारा 75 है, कितने का प्रॉफिट हो गया? 6 का। किस पर? 75 पर, इंटू में 100%। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8% इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे 10 क्वेश्चंस। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।